मैं वो हूँ जिसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हों, मगर रास्ते में पड़े जूस के डब्बे का पटाखा मारे बिना नहीं रह सकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब मैं छोटा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ करती तो अम्मी फौरन कहती, ले जा और 4 दिन रख कर देख, तब पता चलेगा। कल बीवी की खूबसूरत सहेली घर आई थी, मुझे देखकर बार बार कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ साहब। मजाल है बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। आखिर माँ माँ ही होती है साहब। एक बेगम अपने शोहर से कहने लगी, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम अज़ कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा, लो जी बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर शोहर ने घूम फिर कर पूरे घर का जायज़ा लिया और कहा कि आज खाना मासी के हाथ का नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना है। और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो। ठंड हो रही है, अपने हाथ की गर्मा गर्म कहवी ही पिला दो। बहुत दिल कर रहा है, और हाँ, आते हुए हिसाब वाली कापी भी ले आना। कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ, मेरी 2-3 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं, वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शोर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली, ये लें, ये फुल चार्ज हो गया है। मुंह तोड़ जवाब। एक तकरीब में एक अफसर बड़े अच्छे मूड में था। अचानक इसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे वालिद साहब क्या करते थे? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, जी वो मोची थे। अफसर ने पूछा, तो फिर इन्होंने तुम्हें मोची क्यों नहीं बनाया? सेक्रेटरी को अपने अफसर से इस सवाल की हरगज तवक्का नहीं थी। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तकरीब में शरीक सब लोगों ने कह के लगाए। सेक्रेटरी ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाया और अफसर से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके वालिद क्या काम करते थे? अफसर ने होशियारी से इसका वार बचाते हुए कहा, वो एक शरीफ आदमी थे। सेक्रेटरी बोला, तो फिर इन्होंने आपको शरीफ आदमी क्यों नहीं बनाया? पप्पू एक दफ़ा फौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सख्त ट्रेनिंग के बाद अफसर से पूछने लगा, सर जी, बंदूक अपनी तरफ करके चलानी है या दुश्मन की तरफ करके? अफसर ने सर पीट कर कहा, पप्पू, तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे, फायदा हमारा ही होगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, पिछले साल आपने मेरी अम्मी को लोहे का बेड बनवा के दिया था, तो जानू इस बार क्या देने का इरादा है? शोहर बोला, इस बार उसमें करंट छोड़ने का इरादा है। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही इसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को लगी हुई है, तीसरे मरीज को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। पीर साहब ने मेज़बान से पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सेवियां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, मौला खुश रखे पुत्र, आपके घर एक ही बर्तन है क्या? उर्दू खावंद अपनी बीवी से, आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी बोली, अल्लाह न करे सलीम, आपको मेरी भी उम्र लग जाए और ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खावंद अपनी बीवी से, शीदा, आज मैं ट्रक थल्ले आउण लगा सी। शीदा बोला, फिटे मूँह थोड़ा, एवें ना कुत्ते वांगू भौंकी जाया करो। एक बेगम अपने शोहर से कहने लगी, मेरी सालगिरह का तोहफा कहाँ है? शोहर बोला, वो सामने रोड पर लाल रंग की गाड़ी देख रही हो? बीवी खुशी से, जी देख रही हूँ। शोहर बोला, ठीक है, इसी रंग की नेल पॉलिश लाया हूँ आपके लिए।
एक लड़का और लड़की किसी ऊंची पहाड़ी पर घूमने गए। लड़का बोला, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो बदले में पहाड़ से इसके महबूब के नाम की आवाज़ आती है। फिर लड़का ज़ोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज़ आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की अपना नाम लेती है, आलिया, तो जवाब में पहाड़ से आवाज़ आती है, हारून, हमज़ा, उसामा, तैमूर, अब्दुल मालिक, नईम। इसके बाद आज 2 साल हो गए हैं कि लड़का अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, पानी पिला दो। बीवी बोली, प्यास लगी है क्या आपको? शोर बोला, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। एक पठान हुकूमत से अपील करते हुए बोला, जब नानी के शोर को नाना, दादी के शोर को दादा कहते हैं तो बाजी के शोर को बाजा क्यों नहीं कहते? सब्र और शुक्र दोनों का ही बहुत बड़ा मर्तबा है। सब्र मुसीबतों को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए अगर बीवी मेके गई है तो शुक्र करो और अगर घर पर है तो सब्र करो। एक नया नया सराइकी शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा आंखों में आंखें डालकर चिप्स खा रहे थे। लड़की शर्मा के बोली, तुसा मैनू इतने गौर नाल क्यों डेंदे पे हो? लड़का बोला, मरे थोड़े थोड़े खा सारे दब्बी देनी है। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन इसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, तो क्या दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक आदमी एक फकीर से कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो? फकीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? फिजिक्स की टीचर पप्पू से कहने लगी, पप्पू बेटा, इस सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज़ दायरे में हरकत करके वापस अपनी जगह आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? पप्पू काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती ओथे आण खलोती। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? बीवी बोली, क्यों, अब क्या हुआ? शोर बोला, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? एक पठान अपने दोस्त से कहने लगा, यार, जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ाऊंगा। दोस्त बोला, वो क्यों? पठान बोला, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। रुखसती के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने उसे बहुत मारा क्योंकि रिंगटोन लगी थी। दिल में छुपा के अरमान ले चले हम, आज अपनी मौत का सामान ले चले। दुनिया में 2 टाइप के शोर होते हैं। पहले जो हर जगह घुमाने लेकर जाते हैं, दिल खोल कर शॉपिंग कराते हैं, मूवी दिखाते हैं, लॉन्ग ड्राइवर पर लेकर जाते हैं, बर्थडे याद रखते हैं और बिना कहे गिफ्ट देते हैं। और दूसरे जो हम सब के पास हैं। कितना मज़ा आता है तब जब आप बहन भाइयों के साथ मिलकर उनकी खोई हुई वो चॉकलेट ढूंढ रहे हों जो आप 1 घंटा कबल फ्रिज से निकाल कर खा चुके हों। राह चलते कोई लड़की आपको भाई बोल दे तो उसे जोर का थप्पड़ मारकर कहें कि चल घर, यहाँ कहाँ घूम रही हैं। मैं वो हूँ जिसकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हों मगर रास्ते में पड़े जूस के डब्बे का पटाखा मारे बिना नहीं रह सकता। एक लड़के ने ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठी नकाबपोश लड़की की तरफ जूस का पैकेट पड़ाया। इसने फौरन ले लिया और पी लिया। लड़का बहुत खुश हुआ और अगले स्टेशन पर इसने जूस के साथ कर्नेटो पेश की। इस तरह हर स्टेशन पर लड़का इस लड़की को अच्छे से अच्छा जूस और आइसक्रीम वगैरह लाकर देता रहा। एक और स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक कंडेरियों वाला गाड़ी में दाखिल हुआ। लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा,
क्या आप गंडेरियां पसंद करेंगी? जवाब मिला, ना पुत्र मेरे तो दांदी कोई नहीं। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला, क्या हुआ? आदमी बोला, बीवी से पिटाई की। हवालदार बोला, क्यों? आदमी बोला, इसकी मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो इसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला, तो फिर? आदमी बोला, मैं टैक्सी ले आया। एक आलमा से दूसरी शादी के फजाइल बरक़ात सुनने के बाद एक औरत उठकर इसके पास आई और सरगोशी में पूछा, क्या आप वाकई मर्द की दूसरी शादी के हक में हैं? आलमा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। औरत बोली, खुदा का शुक्र है, पहले मैं आपसे बात करने से झिझकती थी। दरअसल मैं आपकी खामन की दूसरी बीवी हूँ। आलमा बेहोश। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो इसके सारे दोस्त और घर वाले इसके पीछे खड़े होते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी की शादी की फोटो देख लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।